आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इस तरह के बयानात बीजेपी के पिच पे जाने वाले हैं। हम इस तरह के बयानों का घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस भी इसकी घोर निंदा, मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस का। हमारा धर्म है, हम सब धर्म को सम्मान करते हैं, ये अच्छी बात है, पर हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। उनको जेल में डाल देना चाहिए और उनको आजीवन चुनाव न लड़ने की हमने नेतृत्व को पत्र भेज दिया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 3 से 4 दिनों में ये G20 खत्म होने के बाद आपको एक कॉन्फ्रेंस करके वो लाइव इस पर माफी मांगेंगे इस बयान पर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज़ादी के बाद से एक पार्टी है जिसे आज तक सबसे बड़ी बहुमत मिली है, उसका नाम है कांग्रेस। 400 से ज़्यादा सीटें एक ज़माने में कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2014 में 44 पे सिमटना, उसके बाद 2019 में ये सीटें 100 से भी कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो डिसक्रेडिट है ये राहुल गांधी के सर मढ़ा जाता है, क्योंकि पार्टी की जो कमान है वो राहुल गांधी के पास चली जाती है। अब हाल ये है कि 24 में सत्ता किसी भी सूरत पे चाहिए कांग्रेस को, चाहे वो अकेले आए या अलायंस के साथ आए। और सत्ता पाने के लिए अब इंडिया नाम का एक अलायंस हुआ है। अब इस अलायंस में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कभी भारत विरोधी बात करते हैं और कभी देश विरोधी। जो अकबर लोन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता है, वो देश विरोधी उनका नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था जम्मू कश्मीर के विधानसभा में। उसके बाद हम देखते हैं कि डीएमके पार्टी के जो नेता है उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए और डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी से सनातन धर्म को जोड़ के वो बात करते हैं। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, 100 वर्षों पुरानी पार्टी है, अब उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है सत्ता में आने के लिए? इसी पे बात करेंगे हम बाल योगी जी से और उनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर क्यों रही है, आखिर क्यों कर रही है। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बयान नहीं दिया है, तो आप भाजपा के एजेंडे में काम करते हुए कांग्रेस पार्टी का नाम तो मत लीजिए। लेकिन ये अलायंस में है कि नहीं है? एक मिनट, अलायंस में है कि नहीं? 28 पार्टियां हैं, तो वो खंडन कर सकते हैं, बयान तो दे सकते हैं। खंडन किया गया है भाई। किसने किया? खंडन किस रुपये से नहीं, अपने ट्विटर पर खंडन किया है। देखिए, इस तरह के बयानात बीजेपी के पिच पे जाने वाले हैं। हम इस तरह के बयानों का घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस भी इसकी घोर निंदा, मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस का। हम भी इसके भाई, हमारा धर्म सनातन धर्म को किसी की बाप की औकात नहीं कि वो ख़त्म कर दे। फिर भी एक अलायंस पार्टी डीएमके ऐसा क्यों बयान, वो भी जबकि वो कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनका ये स्टेटमेंट। कहीं पे ऐसा होता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो नफरत देख रही है ना, कभी हिंदू कहीं मुसलमान कहीं, तो इनके लिए कभी कभी मामला इस तरह का आ जाता है। हमारा मानना ये है कि उनको इस बयान की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई केस कर रहा है तो केस करे, उनको जेल भेज दे, बात ही ख़त्म करे। लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि मीडिया को अभी इन्हीं सब बयानों को ध्यान रहेगा और सब बयानों पे नहीं रहेगा। और इस तरह के बयान लेकिन सर, सवाल ये नहीं है कि अगर ये एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे धर्म है, जातियाँ हैं, लेकिन अगर आप किसी धर्म को, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, वैसे ही हिंदू है, अगर आप किसी धर्म के बारे में ऐसी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस धर्म के लोग विपत्ति और आपत्ति तो उठाएंगे। भोगने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को पूजा करना आता है, हम लोगों को अपने भगवान को मानना आता है, हम लोगों को सारा काम आता है। तो कांग्रेस पार्टी को अलायंस के लिए जरूरत क्यों पड़ गई? आप अगर जैसा कह रहे हैं कि स्टालिन के बेटे का ये बयान, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस की स्थापना नहीं की थी, स्थापना की है, लेकिन जुड़े कि नहीं जुड़े, उनको जबरदस्ती तो लाया नहीं। कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों 28 चल रहा है, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो? पैसा वैसा लियोगे भाजपा से? आपके पास सबूत है कि हमने पैसा लिया है? भाई, आम आदमी पार्टी भी है और भी लोग दल है वहाँ पे, ममता बनर्जी, उनका नाम नहीं। आप किसके कार्यकर्ता हैं? किस पार्टी के आप कार्यकर्ता? उसी खंडन, बाबा खंडन कर तो रहा हूँ ना, आपसे उसी पे सवाल। मैं खंडन बार बार कर रहा हूँ कि इस चीज का हम खंडन करते, इतना बता दो कि बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो उससे जुड़े सवाल तो पूछे ही जाए। यहाँ पे फैशन शो कराया गया मध्य प्रदेश में, भगवान की मूर्ति लगा के, तब तो बोली नहीं निकली। शिव मूर्ति टूट गई है मध्य प्रदेश में, तब तो बोली नहीं निकली। एक बयान के बदले आप दूसरे बयान को अगर मिलाएंगे तो ये ना, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई समर्थन कर रहा हो या इसी की कोई मांग कर रहा हो, तब आप उस पर दोषी कहिए। आप तो बेमतलब रेडियो तैयार करने चले आए एजेंडा चलाने, आप अपना पुराना एजेंडा जो आपका काम का एजेंडा है वो नहीं चलाओगे। लेकिन सर, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पे खंडन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को पत्र भेज दिया गया है और बहुत जल्दी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हमने शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेज दिया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 3 से 4 दिनों में ये G20 खत्म होने के बाद आपको एक कॉन्फ्रेंस करके वो लाइव इस पर माफ़ी मांगेंगे इस बयान पर। हमने इस चीज़ को लिखा है, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे यहाँ के पढ़ाओ पटाओ भी हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है। देखो, हर चीज़ों को
एक तरह पे ना लो। अगर कोई भी आदमी गलत करे, चाहे वो स्टाइलिंग के बेटे हों, चाहे वो किसी के बेटे हों, बख्शे नहीं जाएंगे। हमारा धर्म है, हम किस सब धर्म को सम्मान करते हैं, ये अच्छी बात है, पर हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। ये ऐसा आप मानते हैं? क्यों आप नहीं मानते क्या? मैं तो मानता हूँ, लेकिन अलायंस के वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। एलायंस, देखिए एलायंस है, 4 ठो अलग अलग जातियों के, अलग समुदायों के, अलग अलग राजनीतिक मतभेद हैं उनके, उस तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं, समितियाँ बन रही है, और इस तरह के बयानों को नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसी चीज़ की निंदा करता हूँ। हम भाजपाई नहीं है ना कि हम छुपाएंगे, हम तो कहते हैं गलत है तो गलत है। हम तो राजस्थानी घटना भी गलत हुई, लेकिन वहाँ उचित कार्रवाई हुई, 2 दिन के अंदर में कार्रवाई होकर उनकी गिरफ्तारी की गई, बट मणिपुर में आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। उन 2 बच्चों लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने घुमाया, उनका आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये बहुत सवाल हमारे पास भी हैं। हम इस पर आश्वासन देते हैं कि हम अपने धर्म के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। हम यति नरसिंहानंद हो, कालीचरण हो, उनके सलाह काल में भी और कपटी नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे धर्म के अनुसार या हमारे लोगों के अनुसार से ज़्यादा अच्छा है, ये तो हमारा धर्म हो गया, तो व्यक्तिगत हो गया, पर हर हिंदू को भी वो पालन करना चाहिए। उसको मांस छोड़ना पड़ेगा, उसको मदिरा छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह उठो तो मदिरा का पान करो, तुम बढ़िया हिंदू बन जाओगे। आप सनातनी हो, कावड़ लेके जा रहे हो, फूकते जा रहे हो, तो आप तो हर चीज़ का एक, आप भोले के पास जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, तो मन में जो आस्था थी, जैसे जो आस्था बताए, जो श्री कृष्ण को देख के अर्जुन को थी, अब वो समझने और सुनने की थी, वो भगवत गीता का वो युग देखो आप जाकर। तो इस तरह की भी हमको आप कर चलाना पड़ेगा। अगर हम सनातनी हो रहे हैं तो मॉडर्न सनातनी ना हो, पक्के सनातनी हो ना, तब समझ में आएगा सनातनी मतलब। एक बार आप पक्के सनातनी के बारे में बताएं, क्या है डेफिनेशन आपके हिसाब से आज के वक्त में पक्के सनातनी? देखिए, सनातनी का मतलब है जो भगवत गीता और रामचरितमानस के अनुसार चले, इसके पास दया हो, जिसके पास लालच ना हो, इसके पास क्रोध ना हो, इसके पास हिंसा ना हो। चलिए, इससे जुड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप बाल योगी भगवाधारी इंसान है, ठीक है, पंडित जी है। जब उदयनिधि का ये बयान आया, पर्सनली आपको कैसा लगा? पार्टी से हटकर ये बात बताइए। बहुत गंदा लगा, बहुत ख़राब लगा। हमने ट्विटर पर तुरंत ट्वीट किया, हमने तुरंत विरोध जताया, टैग किया अपने पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को टैग किया, प्रियंका गांधी को टैग किया कि इस तरह के बयान आज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम नहीं डरते किसी से। हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी जाएगा, हम विरोध करेंगे। अगर हमारे धर्म का सम्मान करेंगे तो हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, नहीं तो कोई भी धर्म का सम्मान बचेगा नहीं। फिर हम धमकी नहीं, ये धमकी नहीं, चेतावनी है। अगर हमारे हम पुराने तो आपने सिर्फ नेतृत्व को चेतावनी दी है इस मामले में, अब हमारा नेतृत्व इस बारे में कार्रवाई करेगा। दूसरा सवाल, विधानसभा जी, बस एक सवाल और है। विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। अकबर लोन जो नेता है, अभी सांसद है वहाँ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और उस समय विधानसभा में वो उनका ये नारा था, जो उन्होंने स्लोगन दिया था। इस बात पे आप क्या कहेंगे? अभी वो सुप्रीम कोर्ट में उन पे ये केस चल रहा है। उनको जेल में डाल देना चाहिए और उनको आजीवन चुनाव न लड़ने की हिदायत लिख के देनी चाहिए। उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर देना चाहिए और उनको आजीवन जेल में रखना चाहिए। सिंपल जी। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि ऐसे जो इस तरह के जो बयान आते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी क्यों सड़ जाती है? क्योंकि कपिल सिब्बल जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी में, उनका केस वही लड़ रहे हैं। आपका ये मुद्दा हम पार्टी से नेतृत्व के पास पहुंचा देंगे। हो सकता है कि आपको अपनी पार्टी के नेताओं से इंटरव्यू भी करवा दें, पर ये मुद्दा अगर आपका है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर नहीं बोल रही है, तो आप ट्विटर से लेकर हर जगह देखिए, लगातार हम आक्रामक हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आपको नहीं लगता है कि इस पर बोलना चाहिए पार्टी को? बोलिए, पार्टी बोलेगी भाई। असल में G20 वाला मसला ला दिया। असल में G20 में तो सरकार व्यस्त है, आप इसमें ऐसा नए मसले जो लाते जा रहे हैं ना, इसे हम लोग वो जो जाल बिछा रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जाल से निकल, देखिए जाल कोई नहीं फंसा है, फंस तो ये रहे हैं भाजपा वाले, अपने हर एक कदम में फंस जा रहे हैं। मेरा मैटर ये है कि हम इस बातों को नेतृत्व तक पहुंचा दिए हैं, आपकी बातों से नेतृत्व तक पहुंचेगी। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, इस तरह के बयानों का मैं खंडन करता हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता, पार्टी के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। ये खुला संदर्भ मैं आपको दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बाल योगी जी से बात की, और उनका कहना है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में अकबर लोन का ये स्लोगन हो जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, चाहे ये उदयनिधि जो डीएमके पार्टी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं वो, और उनका भी ये एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया था कि मलेरिया डेंगू से उन्होंने सनातन धर्म को कंपेयर किया था। इसके बाद पूरे देश भर में उनके विरोध हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारा यही सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से हट नहीं सकती है?
तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपना पक्ष बता दिया है और वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं। आप देख रहे थे सौगंध टीवी, मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।